मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने प्रबंध निदेशक मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांग में कहा, अधिकारी एवं कर्मचारी अनियमित संविदा आउटसोर्स के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में रखकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू मुख्यमंत्री कोविड कोरोना योद्धा योजना में सम्मिलित करने एवं अन्य विषयों के संबंध में अवगत कराया। जिस प्रकार से इंदौर में कोविड की संख्या बढ़ने पर जनता कर्फ्यू लगाया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, मीडिया, निगम प्रशासन अपनी भूमिका निभा रहा है, विद्युत कर्मचारी भी अपनी सेवा देने में पीछे नहीं हट रहा। ऐसे में करीब 40 कर्मचारियों की मौत कोविड से हुई है। प्रशासन के आला अधिकारी को विद्युत कर्मचारियों के लिए अनुकंपा नियुक्ति के साथ उनके परिवार के लिए प्रशासन द्वारा उचित राशि देना, साथ ही विद्युत कर्मचारी अधिकारियों के लिए सैनिटाइजर, ऑक्सीजन, वैक्सीन और इलाज के लिए पर्याप्त हॉस्पिटल की सुविधा की मांग की है। विद्युत कर्मचारी को इलाज के लिए भटकना न पड़े। वर्तमान में 2500 कर्मचारी कोरोना महामारी से पीड़ित है। संयुक्त मोर्चा के महामंत्री मुकेश मेहना ने कहा, यदि मांगों का निराकरण नहीं होता तो विद्युत कर्मचारी बहिष्कार करते हुए, काम बंद करते हुए उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर रहेगा। जिस प्रकार से आपने देखा कि इंदौर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, समूची दुनिया में बीमारी चल रही है और इस बीमारी को सभी शासकीय डिपार्टमेंट, सभी विभाग सतत प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को समझाइश दें और समझाइश देने में मध्य प्रदेश के सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। पुलिस से लेकर के, स्वास्थ्य विभाग से लेकर के, इलेक्ट्रिक विभाग, हमारे विभाग से लेकर के सभी लोग लगे हैं। लेकिन सचेत हमारी सभी जनता को रहना पड़ेगा, भाई बहनों को रहना पड़ेगा, लोगों को रहना पड़ेगा कि ऐसे संकट में हमें करना क्या है। दवाइयों का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग, मास्क का उपयोग हमें ज़रूरी में करना पड़ेगा और संकट में जिस प्रकार से आप हम सब गुजर रहे हैं तो उसका हमें सामना करना पड़ेगा। क्या होता है कि हमारे डिपार्टमेंट की बात करें हम, बिजली विभाग की, तो आज की स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में हमारे बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी इस बीमारी से जूझ रहे हैं और पश्चिम क्षेत्र की स्थिति यह है कि लगभग 40 लोगों की डेथ हो चुकी है। इन सारी बातों को लेकर के हमने माननीय प्रबंधक महोदय पश्चिम क्षेत्र एमडी साहब से मुलाकात की है और उनका आश्वासन भी बहुत अच्छी तरह हमें मिला है कि तत्काल में इस मामले में कार्रवाई करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से जो घटनाएं घट रही हैं वो दुखद घटनाएं हैं और अभी देखने में यह आया है कि जो हमारे मैदानी कर्मचारी हैं और अधिकारी, वो सब लोग पूर्णतः मेहनत कर रहे हैं और घर घर में रोशनी और बिजली देने का काम कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोरोना चल रहा है तो किसी के घर में अंधेरा कर दें या किसी क्षेत्र को अंधेरे में डुबा दें। नहीं, हमारे मैदानी कर्मचारी और सारे जो अफसर हैं सतत प्रयास करते हुए ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि कहीं किसी संकट में हमारा एरिया में अंधेरा ना हो और घर घर बिजली दे रहे हैं। तो हम शासन से यही निवेदन करते हैं कि माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई है उसका पालन भी किया जाए और आर्थिक रूप से जो घटनाएं हुई है उन लोगों को मदद भी की जाए। और साथ ही एक निवेदन मैंने स्पेशल ये भी किया है कि जो लोगों में बीमारियां फैल रही है उसको किसी अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए इमीडिएट कोई ऐसी कार्रवाई की जाए कि इंदौर में बहुत सारी अस्पतालें हैं
कम से कम वो पेशेंट को लेके भटके नहीं। अभी आपने देखा होगा कि लोग ऑटो में गाड़ियों में ले लेके भटक रहे हैं और कर्मचारियों की डेथ हो गई है। हमारे पास में ऐसे प्रमाण हैं। और दूसरे प्रमाण कुछ ऐसे भी हैं कि हम उच्च अधिकारियों को फ़ोन करते करते सारे हमारे संगठनों के पदाधिकारी फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन करते करते वो कर्मचारी की डेथ हो जाती है। तो ऐसे में हमें सावधानी बरतना है सभी लोगों को, और सारे कर्मचारियों को और अधिकारियों को सचेत रहना है। और कोई बात होगी तो हम सारे कर्मचारी संगठनों के लोग लगे हुए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार का संकट आए उससे पहले हम सचेत रहें। एक राजस्व वसूली की बात जो है, क्या हो रहा है कि अगर बिजली गुल हो जाती है तो वो तो हम सुधार रहे हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी और कुछ अधिकारी हमारे राजस्व वसूली में लगे हुए हैं। तो ये बात हमने एमडी साहब से करी है, उस बात को अभी रोका जाएगा।